आज तारीख है 28 अप्रैल। एसएससी का एग्जाम कभी भी होता है तो नोटिफिकेशन आने के कम से कम 60 दिन यानी कि 2 महीने बाद ही एग्जाम होता है। अगर हम एवरेज की बात करें तो पिछले कुछ सालों का अगर हम सम निकालेंगे तो लगभग एवरेज निकल के आता है वो है 85 डेज की, इतने दिनों बाद एग्जाम होता है। अगर हम सीजीएल 2025 की बात करें तो उसका नोटिफिकेशन आया था, फिर एग्जाम हुआ था तो उसमें 92 डेज का गैप था। लेकिन रूल ये कहता है कि लगभग 60 दिन तो मान ही लो कि 60 दिन के पहले एसएससी एग्जाम नहीं करवा सकता। तो 28 अप्रैल आ जाए, अगर हम ये मान लें कि 30 अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता तो उसके 2 महीना यानी कि मई और जून, हम ये बोल सकते हैं कि मई और जून में तो आपका एग्जाम होना पॉसिबल ही नहीं। मई में तो इम्पॉसिबल है और जून में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में समझ में आ गई कि आपका एग्जाम जून तक नहीं हो सकता। अब एग्जाम कब हो सकता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है। आप सभी को पता है मंथ एंड चल रहा है तो टेक्स्ट बुक की एक सेल आती है। इस बार थोड़ा सा खास ये है कि टेक्स्ट बुक ने कुछ नियम कानून चेंज किए। सबसे पहले जो फीस चलती थी 30 रुपये की एक्स्ट्रा फीस जो आपको पे करनी होती थी, अब वो नहीं देनी। ठीक है, इसके अलावा इनके बहुत सारे पास चलते थे, पास प्रो मैक्स, पास एलाइट, सब कुछ खत्म करके इन्होंने सिंगल रखा है टेक्स्ट बुक का एक नॉर्मल पास। और इसी में सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, डाउट वाला, स्टडी नोट्स, जो कुछ भी आपको मिलता है सब कुछ एक ही पास के अंदर मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ की है। एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आपने पहले से पास ले रखा था तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए पहली बार ये सेल आई है। ठीक है, जहां पे इनका टेक्स्ट बुक का पास है, ध्यान रखना, प्रो मैक्स सब खत्म हो चुका है, सिर्फ इसका नाम है टेक्स्ट बुक का पास। ठीक, इसको अगर आप परचेस करते हो, मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे तो ये आपको पड़ेगा 439 का 1 साल के लिए। तो जो भी बच्चे एसएससी या एसएससी के अलावा अदर एग्जाम, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, लगभग बहुत सारे एग्जाम ये लोग कवर करते हैं, टीचिंग वाला हो गया, पुलिस वाला हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, अगर आपके पास पहले से है तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक की ऐप अपडेट करनी है, उसके बाद आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक पास के फीचर्स का मजा उठा पाओगे। जिसके पास नहीं है वो परचेस कर लेना। ठीक है, ये सेल आज शुरू हुई है 28 अप्रैल को, 30 अप्रैल तक रहने वाली है। जब से ये पास आया आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे ना कि भैया सेल कब आएगी, सेल कब आएगी, जी सेल आ गई है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें मई जून में तो एग्जाम होने से रहा, एग्जाम कब हो सकता है। देखो सिलेक्शन पोस्ट के अगर एग्जाम की बात करें, जो नोटिफिकेशन आया है उसकी अगर हम बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो जून बताया जा रहा है। इसके बाद स्टेनो का एग्जाम की अगर बात करें तो स्टेनो का एग्जाम इन्होंने बोला जुलाई अगस्त। वैसे एक बात आपको बता दें, जो पुराना कैलेंडर था एसएससी का वहाँ पे इन्होंने जुलाई अगस्त की जगह अगस्त सितंबर दे रखा था, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में इन्होंने जुलाई अगस्त कर दिया है। इसके बाद कंप्यूटर हिंदी ट्रांसलेटर वाला, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर वाला भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, जिसके लिए इन्होंने अगस्त सितंबर बोला हुआ है। तो जो हमारे पास एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है वो ये आपके सामने है। ठीक, जहाँ पे बोला ये जा रहा था कि जब आपका सिलेक्शन पोस्ट होगा उसी टाइम पे आपका सीजीएल का एग्जाम भी होगा। अब बात आती है कि सीजीएल का एग्जाम हो कब सकता है। ये तो वो सारे एग्जाम होंगे जो हमको ऑलरेडी पता है, जिसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म करते हैं, अगर आपको नहीं पता हो कि सिलेक्शन पोस्ट का जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें सेक्शनल टाइमर था। सेक्शनल टाइमर में क्या हो गया कि 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, 15 मिनट आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। तो जीके, रीजनिंग, और रीजनिंग थोड़ा मुश्किल होगा पर हो जाएगा वो भी, इंग्लिश ये सब तो आसान हो जाएगा, लेकिन मैथ आपको 15 मिनट में करनी पड़ेगी फॉर 25 क्वेश्चन। तो अगर किसी को नहीं पता तो भाई ये जान लो कि आपके सीजीएल में ये भी एक चेंज होने वाला है। ठीक, ये पहले सेक्शनल टाइमर जो आया ये सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई क्या हो गया, ये जो टाइमर आया था सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट में आया, लेकिन फिर जब स्टेनो का नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पर भी सेक्शनल टाइमर था। खैर वहाँ इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये मान सकते हो कि आपका जो सीजीएल का पेपर होने वाला है वहाँ पर भी आपको ये सेक्शनल टाइमर देखने को मिलेगा, यानी कि 15 मिनट में आपको 25 सवाल करने पड़ेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारा सीजीएल का एग्जाम कब हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि देखो मई, जून, जुलाई,
अगस्त, ठीक है, मैं 4 महीने लेके चल रहा, अगर इसके आगे एग्जाम जाता है तो रेडी सही है, ठीक, इसके आगे की बात नहीं करते हैं, यहीं तक बात करते हैं। मई में आपका एग्जाम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, कोई चांस नहीं। सेम जून में भी आपका एग्जाम नहीं हो सकता, तो डरने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को डर ये लग रहा है कि जून में कभी भी एग्जाम हो सकता है, सिर्फ तब हो सकता है अगर 30 तारीख के पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि कम से कम 60 दिन तो चाहिए होते हैं। तो मई और जून में तो आपका पेपर हो नहीं सकता। हम आपको रिकमेंड करेंगे ये चीज़, जब ये डिले नहीं हुआ था तब हमने आपको एक डेट दी थी, फिर डिले हुआ तब हमने आपको एक डेट दी। हम आपको बोलेंगे कि आप ये मान के चलो कि आपका पेपर 1 जुलाई को होने वाला है, ठीक। 60 डेज का टाइमर तो है ही हमारे पास, लगभग अगर हम एवरेज की बात करें तो बच्चा 60 दिन तो मिनिमम है। इतना तो एसएससी लेता ही लेता है, लेकिन 60 दिन होता नहीं। एवरेज टाइम हमने आपको क्या बोला, लगभग 85 डेज, लगभग 85 डेज एसएससी लेता है किसी भी एग्जाम को करवाने में नोटिफिकेशन के बाद। तो हम एक बड़ा सिंपल सा टाइमर लेके चलते हैं जिसमें आपको क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी। 20 का टाइम ले लें भाई, 60 और 80 के बीच में 70 से 80 दिन आपका पेपर नोटिफिकेशन आने के लगभग 70 से 80 दिनों में हो जाएगा। तो अगर हम 70 दिन मान के चलें तो लगभग डेट निकल के जो आएगी वो 10 जुलाई आएगी, ठीक है, वो डेट निकल के आएगी 10 जुलाई। ये चीज़ समझ में आ गई। ये हम बात कर रहे हैं अगर 1 मई को आपका नोटिफिकेशन आता है तो वहां से एग्जाम आपका लगभग 10 जुलाई के आसपास हो सकता है। अब मान लो एग्जाम हुआ, नोटिफिकेशन आता है 10 मई को सपोज करो, तो ये डेट 20 करीब हो सकती है। अब देखो हमने 70 से 80 दिन लिखा है, तो ये 10-5 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। मिनिमम का टाइम हमने आपको बता दिया कि मिनिमम 60 दिन तो लेगा ही लेगा। तो कहने का मतलब है, सपोज करो अगर ऐसा होता है कि हमारा नोटिफिकेशन 10 मई को आया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो आपका एग्जाम कब हो सकता है भाई, 60 दिन के हिसाब से मई जून जुलाई 10 जुलाई तक तो पहुंच ही गए। अगर हम 70 दिन ले लें तो लगभग 20 जुलाई। ये हम लगभग मिनिमम लेके चल रहे हैं। अब मान लो 20 की जगह 15 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 10 जुलाई भी हो सकता है, लेकिन 2 महीना तो रहेगा, इससे कम तो जा ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब आपको एक आइडिया लग गया कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। तो अगर नोटिफिकेशन 10 मई को आया तो आपका एग्जाम 20 जुलाई के आसपास हो सकता है। अच्छा, ये हम एक अंदाजे से बता रहे हैं, पिछले जो पास्ट में एग्जाम हुए उनके ट्रेंड के हिसाब से बता रहा है। ऐसा नहीं कि ये डेट हमें भगवान ने आके बताई है, ठीक है, ना हमने किसी टीचर से पूछा, ना हमें मेरे कोई वो होता है ना ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्स है, नहीं वो कुछ नहीं है। एक हम अपने अंदाजे से बता रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन 10 मई को आता है तो 20 जुलाई तक आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसके आगे डिले वो नहीं करेंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त में आपको पता है इसके स्टेनो के, कहाँ गया, जुलाई अगस्त में आपका स्टेनो का पेपर भी होना है, और फिर इधर हिंदी ट्रांसलेटर का भी पेपर होना है अगस्त सितंबर में। वैसे तो इनके जो संख्या होती है बच्चों की वो थोड़ी कम होती है, ट्रांसलेटर में तो काफ़ी कम होती है, स्टेनो में तब भी थोड़ी ठीक होती है। तो अगर मान लो ये स्लॉट निकल गया जुलाई वाला, तो फिर आप मान के चलना फिर वो सीधा अगस्त में जाएगा, या क्या पता सितंबर में जा सके। लेकिन अपन इतना दूर की नहीं सोचेंगे, इतना दूर की सोच के चलोगे बर्बाद हो जाओगे। हम फिर से बोल रहे हैं, इतना दूर की नहीं सोचनी, एकदम सिंपल चीज़ें रखनी है, बेसिक चीज़ें ध्यान रखो। जो हमने आपको डेट दी कि अगर 10 मई के आसपास आपका नोटिफिकेशन आता है तो 20 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें, क्या नोटिफिकेशन बहुत डिले हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये आप मान के चलो कि बहुत ज़्यादा चांस है इस चीज़ के कि 15 मई से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप इंटरनल समझ लो, ट्रस्ट मी ब्रो समझ लो, जो समझना समझो, लेकिन 15 मई के पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बात आप मान के चलना, ठीक है। लेट एसएससी करेगा नहीं। देखो ध्यान से, एसएससी ने जो सीजीएल के बाद एग्जाम होने वाला है उनका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, सिलेक्शन पोस्ट का भी निकाल दिया। सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल का नोटिफिकेशन सेम डेट पे आना था दोनों, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का आ गया, सीजीएल का अभी तक नहीं आया। तो आप मान के चलो इससे आगे नहीं जाने वाला, ध्यान रखना, ठीक। वीडियो चाहो तो सेव करके रखना, जब नोटिफिकेशन आए तब देखना आके इस वीडियो को हमने क्या बोला था। तो 15 मई के आगे आपका नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला, और 15 का मतलब है कि जुलाई आखिरी में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। हम एक डेट बोलेंगे कि आप ये मान के चलो कि 1 जुलाई के बाद आपका पेपर कभी भी हो जाएगा। बाकी अपनी तैयारी पूरी रखो। देखो 1 जुलाई डेट हम इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, 1 जुलाई डेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 20 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, तो अच्छी बात है ना आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर पाओगे, वरना सब बर्बाद है। तो कहने का मतलब है कि आप 1 जुलाई की डेट मान के चलो। और बाकी एक एग्जाम्पल है, ये चीज़ लिख दें भाई, बाद में कोई स्क्रीनशॉट भेजे कि आपने कहा था कि 10 तारीख को पेपर शुरू होगा, 10 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम 20 जुलाई को होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या बताया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है एसएससी सीजीएल का। बाकी लास्ट में इतना ही बोलेंगे, पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये चीज़ आ रही है ना
ये चीज़ 15 मिनट 25 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके लिए हमने पहले ही बोला था, फिर से बोलना है, भगवान तो नहीं बोल गए हैं कि पूरे 25 सवाल आपको सही करने हैं, लेकिन जितने मैक्सिमम कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो पढ़ाई जारी रखो। अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बाकी लोग पढ़ के आपसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि आप नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाओ और नोटिफिकेशन का वेट करने से आपके नंबर बढ़ जाएंगे या चेयरमैन बोलेंगे प्री हटाओ सीधा इस लड़के को मेंस दिलाओ। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी कोई और सवाल है, कोई और सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो।